अब जरा सोचिए, युद्ध का मैदान है, शंख बज चुके हैं, सेनाएं आमने सामने खड़ी है और बीच में खड़ा है अर्जुन, महान योद्धा। लेकिन आज उसकी आत्मा कांप रही है। वो अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखता है, दादा, भाई, गुरु, और उसका धनुष गिर जाता है। वो कहता है, मैं नहीं लड़ सकता। और तभी श्री कृष्ण बोलते हैं। यहीं से शुरू होती है भगवद गीता, एक संवाद जो सिर्फ युद्ध की बात नहीं करता, बल्कि जीवन का अर्थ, कर्तव्य, धर्म और आत्मा की शांति की बात करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अपने कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यानी जिंदगी में हमारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। गीता हमें सिखाती है कि जब मन भ्रमित हो, जब रास्ता धुंधला हो, जब भावनाएं भारी हो, तब ज्ञान ही वो प्रकाश है जो हमें दिशा देता है। कर्म योग, कर्तव्य निभाओ बिना फल की इच्छा के, यही सच्चा योग है। कर्म में समर्पण। ज्ञान योग, अहंकार छोड़ो, आत्मा को पहचानो, तुम शरीर नहीं, एक शाश्वत आत्मा हो। भक्ति योग, ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखो। जब तुम समर्पण करते हो तब तुम मुक्त होते हो। सामत्व, सुख दुख, लाभानी, जय पराजय, सब में सम रहो। यही मानसिक स्थिरता है। स्वधर्म, अपने धर्म का पालन करो, चाहे वो कठिन ही क्यों न हो। दूसरों का धर्म अपनाना आत्मघात है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। यानी जीवन में जो भी घटता है वो किसी उद्देश्य से होता है। अर्जुन अंत में कहता है, अब मेरा मोह दूर हो गया है, मैं लड़ूंगा। यानी जब ज्ञान आता है तो भ्रम मिटता है और इंसान अपने कर्तव्य को समझता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि और लोग भी भगवद गीता की इस दिव्य सीख से प्रेरणा लें तो शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही कहानियां, सीख और जिंदगी बदल देने वाले सबक लगातार पाना चाहते हैं तो विजडम फ्यूल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, जीने की है। अब जरा सोचिए, युद्ध का मैदान है, कुरुक्षेत्र की धरती कांप रही है, शंख बज चुके हैं और सेनाएं आमने सामने खड़ी है। अर्जुन रथ पर खड़ा है, उसका धनुष कांप रहा है, उसकी आंखों में आंसू है। वो कहता है, हे कृष्ण, मैं नहीं लड़ सकता, मैं अपने ही लोगों को मार नहीं सकता, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मन भ्रमित है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, ये युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं है, ये तुम्हारे भीतर का युद्ध है। ये मोह और धर्म के बीच की लड़ाई है। अर्जुन कहता है, मेरे गुरु, मेरे भाई, मेरे बंधु सब सामने है, मैं कैसे उनका वध करूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जो सामने है वो शरीर है, आत्मा तो शाश्वत है। अर्जुन चुप है, लेकिन उसका मन अब भी उलझा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अपने कर्म कर, फल की चिंता मत कर, यही कर्म योग है। अर्जुन कहता है, लेकिन मैं डरता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, डर मोह से आता है, मोह अज्ञान से आता है और अज्ञान से ही दुख जन्म लेता है। अर्जुन कहता है, मैं क्या करूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू युद्ध कर, क्योंकि यही तेरा धर्म है, यही तेरा कर्तव्य है। अर्जुन कहता है, लेकिन मैं हार जाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हार और जीत तेरा काम नहीं है, तेरा काम है कर्म करना। अर्जुन कहता है, लेकिन मैं दुखी हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख में सम रहना सीख, यही योग है। अर्जुन कहता है, मैं अब भी भ्रमित हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू मोह से मुक्त होगा तब तू सच्चा योद्धा बनेगा। अर्जुन कहता है, मुझे मार्ग दिखाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान योग से तू आत्मा को समझेगा, कर्म योग से तू कर्तव्य निभाएगा और भक्ति योग से तू मुझे पाएगा। अर्जुन कहता है, मैं तैयार हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तब युद्ध कर, क्योंकि अब तू जाग चुका है, अब तू मोह से मुक्त है, अब तू धर्म के मार्ग पर है। अर्जुन धनुष उठाता है और कहता है, हे कृष्ण, अब मैं लड़ूंगा, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि ये युद्ध सिर्फ धरती का नहीं है, ये युद्ध आत्मा का है, ये युद्ध अज्ञान का है, ये युद्ध धर्म के लिए है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि और लोग भी भगवद गीता की इस दिव्य सीख से प्रेरणा लें तो शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही कहानियां, सीख और जिंदगी बदल देने वाले सबक लगातार पाना चाहते हैं तो विजडम फ्यूल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, जीने की है। अब जरा सोचिए, अर्जुन युद्ध के लिए खड़ा है, लेकिन उसका मन अब भी उलझा हुआ है। वो कहता है, हे कृष्ण, अगर मैं युद्ध करूंगा तो मेरे कर्म का फल क्या होगा। मैं अपनों को मारूंगा तो पाप लगेगा, मैं हारूंगा तो अपमान होगा,
मैं जीतूंगा तो दुख मिलेगा। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन तू फल की चिंता क्यों करता है? तू सिर्फ कर्म कर, फल तेरा अधिकार नहीं है, यही है कर्म योग। अर्जुन कहता है, लेकिन हम तो फल के लिए ही कर्म करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू फल की इच्छा से कर्म करता है तो तू बंध जाता है, लेकिन जब तू काम भाव से कर्म करता है तो तू मुक्त हो जाता है। अर्जुन कहता है, लेकिन बिना फल की इच्छा के कैसे कर्म किया जा सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू अपने कर्तव्य को ईश्वर की सेवा समझकर करता है तब तू फल की चिंता नहीं करता। अर्जुन कहता है, लेकिन अगर फल अच्छा ना हो तो दुख होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख दोनों क्षणिक है, तू सम रहना सीख। अर्जुन कहता है, लेकिन मैं कैसे जानूं कि मेरा कर्म सही है? श्री कृष्ण कहते हैं, तू अपने धर्म का पालन कर, वही तेरा सही कर्म है। अर्जुन कहता है, लेकिन अगर मैं असफल हो गया तो? श्री कृष्ण न कहते हैं, असफलता भी एक अनुभव है, कर्म करते रहना ही सफलता है। अर्जुन कहता है, लेकिन लोग क्या कहेंगे? श्री कृष्ण कहते हैं, लोग क्या कहते हैं? ये तेरा धर्म नहीं है, तेरा धर्म है कर्म करना। अर्जुन कहता है, लेकिन मेरा मन विचलित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को स्थिर करना ही योग है। जब तू मन को वश में करता है तब तू सच्चा योगी बनता है। अर्जुन कहता है, मैं समझ रहा हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू समझेगा तब तू मुक्त होगा, जब तू मुक्त होगा तब तू शांत होगा, और जब तू शांत होगा तब तू सच्चा कर्मयोगी होगा। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, न अब मैं कर्म करूंगा बिना फल की चिंता के, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि कर्म ही मेरा धर्म है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि और लोग भी भगवत गीता की इस दिव्य सीख से प्रेरणा लें तो शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही कहानियां, सीख और जिंदगी बदल देने वाले सबक लगातार पाना चाहते हैं तो विजडम फ्यूल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, जीने की है। अब जरा सोचिए, अर्जुन युद्ध के लिए तैयार है, उसका मन स्थिर हो रहा है, लेकिन अब श्री कृष्ण उसे आत्मा का ज्ञान देना शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। शरीर जन्म लेता है और मरता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा न जल सकती है, न काटी जा सकती है, न गीली होती है, न सुखाई जा सकती है। अर्जुन कहता है, लेकिन मैं तो इस शरीर में हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, ये शरीर एक वस्त्र है, आत्मा इसे पहनती है और समय आने पर बदल देती है। जैसे पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। अर्जुन कहता है, लेकिन मृत्यु तो दुख देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु एक परिवर्तन है, न अंत है, न शुरुआत। आत्मा का सफर चलता रहता है। अर्जुन कहता है, लेकिन मैं अपने प्रियजनों को खो दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खोता है वो शरीर है, आत्मा तो हमेशा जुड़ी रहती है। अर्जुन कहता है, लेकिन मैं उन्हें देख नहीं पाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो देखा जा सकता है वो स्थायी नहीं है, जो महसूस किया जा सकता है वही सच्चा है। आत्मा को महसूस करो। अर्जुन कहता है, लेकिन मैं डरता हूं। श्री कृष्ण न कहते हैं, जब तू आत्मा को पहचान लेगा तब डर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है और स्वतंत्र है। अर्जुन कहता है, अब मैं समझ रहा हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू आत्मा को जान लेगा तब तू मोह से मुक्त होगा, और जब मोह से मुक्त होगा तब तू सच्चा योद्धा बनेगा। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, अब मैं जानता हूं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा का धर्म है कर्म करना, धर्म निभाना और सत्य के लिए खड़ा होना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि और लोग भी भगवत गीता की इस दिव्य सीख से प्रेरणा लें तो शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही कहानियां, सीख और जिंदगी बदल देने वाले सबक लगातार पाना चाहते हैं तो विजडम फ्यूल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, जीने की है।